अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार दिया था। इमरान खान की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और यही कहा है कि फिलफोर हमारे ये जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया है इसको मुअत्तल किया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन प्रोसीडिंग हुई है। क्या हुआ है, क्या इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट के साकिब बशीर साहब। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहिएगा, आज क्या प्रोसीडिंग हुई है तोशाखाना रेफरेंस में? एक तो प्रोसीडिंग्स के जो मुदरजात है उस पर जाने से कबल बताऊं मैं आपको कि एक तो किसी हद तक जो रिलीफ है वो दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उस पर कि जो मियाँ वाली की इलिसीट थी जिसको डी नोटिफाई कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, अब उस पर ज़िमनी इलेक्शन होने थे तो वो ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक दिया है कि आप ज़िमनी इलेक्शन तब तक नहीं कराएंगे कि जब तक कि फ़र्दर कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। तो मेरा ये ख्याल है कि किसी हद तक जो है वो PTI को या इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ मिल गया है। अगरचे जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उस फैसले को मुअत्तल नहीं किया, मतलब ये है कि मुअत्तल ना करने से उसकी एक ये हो सकता है कि जो प्रोसीडिंग्स सेशन कोर्ट्स में चलनी है वो प्रोसीडिंग्स अभी बतौर कंप्लेनेंट बन के या गवर्नमेंट इनिशिएट करके तो वो सेशन कोर्ट में चल सकती हैं क्योंकि उसको सस्पेंड नहीं किया अदालत ने। तो ये एक उसका एस्पेक्ट है। लेकिन अभी अगर बात की जाए कि कितना रिलीफ मिला है तो मेरा ये ख्याल है कि तोशाखाना में जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसमें काफ़ी हद तक इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया है। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने अदालत के सामने 2-3 पॉइंट्स रखे। उन पर जाने से कबल हम तकरीबन 4-5 रोज़ पहले जो एक प्रोसीडिंग चीफ जस्टिस अतर मिनाला के पास हुई थी, उन्होंने इसमें बड़ा क्लियर जो ये कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है 63(1)P उसके तहत जो नाअहली है वो सिर्फ डी सीट होने की हद तक है। उसके बाद वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। जिस तरह आपने देखा गुज़श्ता रोज़ जो है वो कुरम में जो इलेक्शन थे वो इमरान खान साहब लड़े और जीत भी गए। तो इस तरह वो एक वजाहत ज़रूरी थी क्योंकि हुकूमती जो माहिरीन थे, कानूनी माहिरीन, वो और बात कर रहे थे और जो दूसरी साइड के जो PTI के कानूनी माहिरीन और बात कर रहे थे। जो कन्फ्यूजन थी जो चीफ जस्टिस ने ख़त्म की थी। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो पेश हुए तो उन्होंने जो केस प्लीड किया है उसकी एक नई डायमेंशन उन्होंने अदालत के सामने रखी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में जो काम उसने करना था वो किया नहीं, उससे मतलब उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। ये इख्तियार इस स्टेज पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि इमरान खान को वो नाअहल करते। तो जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है उनकी जानिब से सवालात भी पूछे गए कि उसका जो बैकग्राउंड पूछा गया कि ये रेफरेंस था क्या, तो उन्होंने बताया कि रेफरेंस था, जो स्पीकर हैं उनकी जानिब से रेफरेंस भेजा गया था, कुछ MNAs हैं उन्होंने भेजा और उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान क्योंकि उन्होंने जो तहाइफ लिए थे उन तहाइफ को बेचा और उसमें जो इनकम उनको हुई वो उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की, इसलिए वो जो है वो उनको करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है डिक्लेयर करके उनको उन्होंने गलत बयानी की है। तो उनको 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। ये रेफरेंस था स्पीकर का जिसमें लिखा हुआ भी है और 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली है। लेकिन जब अदालत ने पूछा तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 62(1)F पर जाने की बजाय 63(1)P का इस्तेमाल किया और उसके तहत नाअहल किया। अली ज़फ़र साहब जो है वो इमरान खान साहब के वकील ये कहते हैं कि जब रेफरेंस आया था तो इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पर अपनी फाइंडिंग्स देनी थी और उसके बाद फाइंडिंग्स देने के बाद उसने कंप्लेनेंट का रोल अदा करना था और ये मैटर जाना था सेशन के पास। सेशन कोर्ट जो अगर जो है वो डिक्लेयर करती कि वाकई ही इमरान खान जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के जो है वो मुर्तकिब हुए हैं, गलत बयानी उन्होंने की है, तो उसके बाद उसकी सज़ा जो है वो 3 साल और कुछ जुर्माना है जो सेशन कोर्ट के फैसले के बाद होना था। तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला अभी किया है ये सेशन कोर्ट में पूरा ट्रायल होना था और उस ट्रायल में जो फैसला आता अगर वहाँ कन्विक्शन हो जाती तो फिर इलेक्शन कमीशन 5 साल के लिए नाअहल कर सकता था। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो इख्तियारात से तजावुज़ है, इसलिए वो कहते हैं कि इसको जो है वो कलअदम करार दिया जाए। इसी में इमरान खान साहब की जो एक मुअत्तल करने की कि जब तक के केस का फैसला ना हो तो आप जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दें, ये दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की। तो उस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि हम जो है वो नोटिस कर देते हैं इलेक्शन कमीशन को भी, दीगर जो इसमें अफ्रीकैन है तो उनको सुनकर
इनिशियली जो है उनको सुनकर ये फैसला करेंगे कि इस जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब 10 नवंबर के लिए उसमें नोटिस किए हैं इलेक्शन कमीशन को। 10 नवंबर को इलेक्शन कमीशन आएगा, फिर जो सस्पेंशन ऑफ जो है उसकी ऑर्डर है या जजमेंट है उस पर आर्गूमेंट्स होंगे, क्योंकि जो पूरा केस है उसमें तो मेरा ये ख्याल है कि टाइम लगेगा। साकिब साहब, पिछली जो समाअत हुई थी इससे पहले तोशाखाना रेफरेंस पे उस पर चीफ जस्टिस मिनल्ला उस बेंच को देख रहे थे, अब जस्टिस आमिर फारूक साहब देख रहे हैं, क्या वजह है? जजेस क्यों चेंज हो गए? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो एलिवेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, बतौर जज जो है वो उनकी तैनाती हो गई है। तो ये मॉरली अखलाकी तौर पर ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन ने बाकायदा तौर पर उनकी नामजदगी के बाद उनकी सिफारिश कर दी कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाए, तो अब उनका पार्लिमानी जो कमेटी होती है उसमें इजलास होना है, उस इजलास में फाइनलाइज होनी है चीज़ें। इसी वजह से आपने देखा कि कल जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो कुरम में दी गई थी इलेक्शन कमीशन ने, वगरना इमरान खान की नाअहली जो है वो इस टेन्योर तक होती। टेन्योर मीन के जुलाई या जून 2023 तक टेन्योर नाअहली होती, तब भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया है, हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी थी, इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त भी दे दी, तो इट मीन कि इमरान खान का जो नाअहली वाला पोर्शन है उस पर अमल हो चुका है। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, क्या समझते हैं इस केस से कितना फ़र्क पड़ेगा? कुछ इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर असर पड़ सकता है, या वो उसी तरह तबोतोड़ जैसे हमले भी कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, तरह तरह के जुमले कस रहे हैं, इसी तरह कसते रहेंगे, या वो इस्लामाबाद आने से पहले कुछ ना कुछ हो सकता है? जो इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वो बात जो कर रहे हैं, अभी तक उनकी जो है वो वही टून है जो पहले थी। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वहाँ पेशी के दौरान जब उनसे पूछा गया तो वो जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, और दूसरा ऐसा था कि सेशन कोर्ट में फौजदारी कार्रवाई के लिए मामला जाना है, तो जो डी नोटिफाई करने वाला मामला उस पर तो अमल हो चुका है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन होना है उनकी सीट पर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है, उसकी हद तक तो उनको रिलीफ मिल चुका है। लेकिन जो सेशन कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है वो रुकेगी या नहीं रुकेगी, या वो जारी रहेगी, इसका फैसला जो है वो 10 नवंबर की जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उस समाअत में ये फैसला होगा कि जो फौजदारी कार्रवाई है इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बावजूद वो फौजदारी कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये 10 नवंबर को डिसाइड होगा। कहा जा सकता है कि जैसे अदालत ने आज कहा कि वो जो मियाँ वाली की सीट है वहाँ पर इलेक्शन नहीं होने फ़िलहाल रोक दिया है, तो समझा जाए कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा आने वाले दिनों में, या 10 नवंबर को क्या रिलीफ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा इस पे तो हम नहीं जा सकते। लेकिन इस वक्त तक मैं कह सकता हूँ कि दो चीज़ें जो है, एक तो वजाहत आना ज़रूरी था कि नाअहली की मुद्दत कितनी है, उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, वो वजाहत आ चुकी। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कल के इलेक्शन लड़ने का इमरान खान साहब को जो है वो इजाज़त दी थी, वो लड़े, जीत भी गए। दूसरा मामला था कि वहाँ पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी हद तक तो उनको रिलीफ मिल चुका है, लेकिन इनको पूरे केस में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक लंबी कानूनी जंग होगी। मुस्तकबिल करीब में इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, या ATC में जो दहशतगर्दी के मुकदमे चल रहे हैं, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं क्या? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो अभी रिसेंटली, अगर आज की मैं बात करूं तो कोई ऐसा केस मुझे नहीं लगता कि उस केस में कोई FIR ऐसी है कि जिसमें इमरान खान फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मतलब मैं अपनी बतौर कोर्ट रिपोर्टर अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। अब कल कोई ऐसा मुकदमा आ जाए कि जिसकी नोयत देखकर कहा जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तक जितने भी उनके मुकदमे चल रहे हैं, इस्लामाबाद की हद तक बात करें तो कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जहां पर इमरान खान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो सकती है।